बाबूलाल जी, क्या आपके प्रदेश में बदले की राजनीति हो रही है? क्योंकि अभी जो दलीलें आपने सुनी, चाहे वो जेएमएम के प्रवक्ता ने कही, चाहे वो कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कही, सब ये कह रहे हैं कि आप डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं, आप सेग्रीगेट करके राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि निशिकांत दुबे जी के बारे में, उनकी पत्नी और निशिकांत दुबे जी के ऊपर इन 2-2.5 साल यानी 1-1.5 साल में 36 करीब केस मुकदमा दायर किए गए। तो यह स्पष्ट है कि भाई बदले की भावना तो नहीं। उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल में बयानबाजी चलती है। उन्होंने कहा था कि आपकी सरकार को गिरा देंगे, बाकी कर देंगे, बस इसके बाद चल पड़ा मामला। तो ये पॉलिटिक्स में तो इतनी आम बातें होती रहती है, और तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बातें उन्होंने कही हो। तो ये बिल्कुल साफ, और इस प्रकार की अनेकों, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में ट्विटर में ट्वीट करता है, कोई फेसबुक में लिखता है, कोई अखबारों में बयान देता है, उनको बजाबता धमकी दी जाती है। कई लोगों के तो 150 से अधिक लोगों के ऊपर तो केस मुकदमा किया गया। बाकी धमकी दिया जाता है कि अगर आप इनका पोस्ट को शेयर करेंगे, अगर आप इस प्रकार की लिखेंगे सरकार के अगेंस्ट में, तो आपको रेप केस में फंसा दिया जाएगा। लड़के लोग बताते हैं कि इस प्रकार की हालत है यहाँ पर राज्य में, और ये कह रहे हैं कि बदले की भावना से नहीं होता है। तो ऐसे एक प्रकार की अनेकों घटनाएं हैं। यहाँ इस समय मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतने वक्त भी नहीं है, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि लोग को अच्छी तरह से पता है। नहीं पता है ऐसा नहीं, कांग्रेस को भी पता है और जेएमएम को भी पता है कि क्या ये लोग कर रहे हैं। और अभी जो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्थान का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से इस राज्य को ही लोगों ने लूटा है। आज अगर उनके घरों से नोट मिल रहा है, उनके सचिव के उनके ठिकानों पर छापा मार रहे, तो इनको परेशानी हो रही है। तो स्वाभाविक है परेशानी होना कि जहां इन्होंने रखा। आप बताइए, इनके जो दलाली कर रहे थे, बिचौलियागिरी कर रहे थे, उनके यहाँ AK-47 मिलता है, और जब उसकी तहकीकात करते हैं कि AK-47 किसका है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड सीएम हाउस में तैनात किए गए थे। फिर सीएम हाउस में जिसको तैनात किया गया, उनका AK-47 एक दलाल और बिचौलियों का कैसे पहुंच सकता है? तो साफ कि उनका संबंध है। तो ये लगता है पूरी राज्य को ही दलाल और बिचौलिया लोग चला रहे हैं, और दलाल और बिचौलिया चलाएंगे अगर उनके विरोध में आवाज उठाएंगे, तो मेरा ऐसे ही होगा जो हो रही है घटना इस समय। तो इसीलिए ये सब तो ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है जो इस राज्य को जब से बनी है 2.5 वर्षों में सिर्फ इस राज्य में लूट का काम चली। लूटते रहा लोग, कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, यहां तक कि जमीन भी। इसी रांची में कमिश्नर रिपोर्ट पढ़ा हुआ है मेरे पास, में देखा है कि भाई आप सारे वो रिपोर्ट कि आप यहाँ के उपायुक्त जमीन लोगों का, जमीन किसी और से बिचवाते हैं, और उसमें ये लोग शामिल रहते हैं। जांच की रिपोर्ट भी अगर भेज दिया जा रहा है तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और फिर वैसे डीसी को हटा करके आदिवासी कल्याण विभाग में निदेशक बना दिया जाता है। तो ये साफ है, एक नहीं, इस प्रकार के अनेकों उदाहरण है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो अब इन लोगों को तकलीफ हो रहे हैं, घर पकड़ रही है, तो भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। अगर आप खाए हैं तो उसको भी निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे। तो तकलीफ होना स्वाभाविक है, दर्द होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। तनुज खत्री, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, कहना चाह रहा था कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो अभी उल्लेख किया सचिव का और दलाल का, ताज्जुब की बात और आश्चर्य की बात और हंसी की बात यह है कि वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और जो जांच में जो सचिव के यहाँ से करोड़ों रुपए की नोट की जो बरामदगी हुई, उसकी जो बात बाबूलाल जी कर रहे हैं, वो भी इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कार्यकाल की थी। और जिस वक्त बाबूलाल मरांडी जी भाजपा को ज्वाइन नहीं किए थे चुनाव के समय में, और जो मैंडेट लेकर के आए थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, और खुद इन्होंने ही उठाने के कई मुद्दों को उठाना था कि किस तरीके से रघुवर दास जी ने मनरेगा के अंदर में सचिवों के माध्यम से घोटाले किए हैं। और जो AK-47 मिलने की बात कह रहे हैं, वो भी इन्हीं के पार्टी के रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री का सहयोगी रहा है। तो ये चीजों से ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, वो भी समझने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।